हमारे देश में अनेक देवियों की आराधना होती है, उन्हें पूजा जाता है, परंतु हमारे ही देश में अधिकांश स्थानों पर नारी को वही आदर और सम्मान प्राप्त नहीं। और ऐसा वर्षों से चली आ रही उस सोच के कारण है जो ये कहती है कि नारी दुर्बल है और पुरुष श्रेष्ठ। परंतु जो नारी जननी, जो उसी पुरुष के अस्तित्व का कारण भी, वो भला दुर्बल कैसे हो सकती है? इसलिए आवश्यकता है उस सोच में परिवर्तन लाने की जो स्त्री को दुर्बल समझती है, क्योंकि परिवार, नगर, देश और संसार का कल्याण तभी संभव है जब प्रत्येक स्त्री को वही आदर और सम्मान प्राप्त हो जो एक देवी को प्राप्त होता है। जिस प्रकार ये फूकनी इस चूल्हे की अग्नि को और बढ़ाती है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में प्रशंसा एक ऐसा साधन होती है जो हमारे मनोबल को बढ़ाती है। परंतु यदि उचित मात्रा और विधि का प्रयोग ना किया जाए तो यही फूकनी चूल्हे की अग्नि को इतना बढ़ा देगी कि सब कुछ जलकर भस्म हो जाए। इसी प्रकार जीवन में भी आवश्यकता से अधिक प्रशंसा हमारी दृष्टि पर एक आवरण रख देती है, हमें वास्तविकता दिखाई देनी बंद हो जाती है। इसलिए अपने प्रशंसकों से सतर्क रहें, क्योंकि हर बार उनका लक्ष्य आपका मनोबल बढ़ाना नहीं, आपका अस्तित्व मिटाना भी हो सकता है। नदी की नियति ही होती है सागर में विलीन हो जाना, और अपनी इस नियति को प्राप्त करने के लिए नदी के मार्ग में कोई भी बाधा या अवरोध आए, वो रुकती नहीं, पत्थरों और चट्टानों का सीना चीरती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है और अंततः सागर में विलीन होकर अपनी नियति को प्राप्त करती है। इसी प्रकार जीवन में भी यदि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी तो उसे मात्र लक्ष्य मानकर नहीं, अपनी नियति मानकर उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वही एकाग्रता और निष्ठा रख पाएंगे जो नदी सागर में विलीन होने के लिए रखती है, और अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक बाधा और अवरोध को पार कर अपने लक्ष्य, अपनी नियति को प्राप्त कर पाएंगे। सीखी हुई कोई भी विद्या कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए मैं सदैव भिन्न भिन्न विद्याएं और ज्ञान अर्जित करने के लिए सज्ज रहता हूं। इस पात्र को देख रहे हैं आप, यदि मुझे इस पात्र का उपयोग करना है तो मुझे इसकी क्षमता का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करने या उस पर विश्वास करने से पूर्व ये जान लेना चाहिए कि उसकी क्षमता क्या है, उसकी शक्तियां क्या है और उसकी सीमाएं क्या हैं। क्योंकि ये सब जाने बिना यदि किसी को अपना विश्वास पात्र बनाया तो कदाचित इस पात्र की भांति वो व्यक्ति भी आपके जीवन में सहायक सिद्ध नहीं होगा और आपके विश्वास को व्यर्थ कर देगा। परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो जाएं, मार्ग में कितने भी अवरोध क्यों ना आए, परंतु मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए तुम अथक निरंतर आगे बढ़ते रहना, आगे और केवल आगे। इस साधारण से दिखने वाले खिलौने की विशेषता जानते हैं क्या है? ये पवन यंत्र उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में पवन चलती है, परंतु यदि इसे पवन की दिशा के विपरीत चलाने का प्रयास किया तो ये टूट जाएगा। अर्थात या तो इतने सुदृढ़ बनो कि पवन की दिशा के विरुद्ध खड़े रह सको, या फिर इतने विवेकशील बनो कि पवन की बदलती दिशाओं को समझो
और उसके अनुकूल बहु। सुरक्षा की केवल दो ही ढाल है, बल या विवेक। या तो बलशाली बनकर शत्रु की चुनौती का सामना करो और विजय प्राप्त करो, या फिर विवेक से परिस्थिति को अपने अनुरूप ढाल लो। नीतियां मेरी, नियति आपकी। वन में कभी किसी पशु को दूसरे का शिकार करते हुए देखा है? शिकारी की सफलता या असफलता एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण पर टिकी होती है, आकस्मिक आघात। यदि शिकार को पहले से ही अनुमान हो जाए कि शिकारी की दृष्टि उस पर पड़ चुकी है और वो उसके लिए घात लगाए बैठा है, तो वो सतर्क होकर बच निकलने में सफल हो जाए। जीवन में भी इसी प्रकार हमारे शत्रु पर हमारे वार की योजना की सफलता और असफलता इसी महत्वपूर्ण तत्व पर टिकी होती है कि हमारा वार आकस्मिक रूप से किया गया है या हमारे शत्रु को उसका अनुमान पहले से ही हो चुका है। स्मरण रहे, आपकी योजना भले ही कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, परंतु यदि आपके शत्रु को उसका अनुमान पहले से ही हो गया तो सफलता कभी हाथ नहीं आएगी।